नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पे आज के सेशन में, जहाँ पे हमारे साथ हैं श्रेयांश गुप्ता। श्रेयांश गुप्ता ने स्कोर किया है ऑल इंडिया रैंक 285 इन गेट 2026 कंप्यूटर साइंस। बात करेंगे श्रेयांश से और जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, और ये भी बात करेंगे कि कैसे क्या क्या उन्होंने यहाँ पे डिफिकल्टी फेस की और कैसे उन्होंने इस रैंक को अचीव किया। स्वागत करते हैं श्रेयांश आपका यहाँ पर। Thank you, sir. Hello, everyone. I'm Shreyans Gupta, and currently I am pursuing my MTech in data science from IIT Guwahati. And this year I appeared in the for the GATE CS exam, and I secured All India rank 285. Last year also I appeared for the GATE CS exam, and that time my rank was 707. So that's yes. कौन से बैच से हैं श्रेयांश साहब? इस साल आपने बैच कौन से बैच में ज्वाइन किया था इस साल? Rank improvement best, sir. अच्छा, आप वो रैंक। last year. ओके, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच से हैं। अच्छा, तो लास्ट ईयर भी आपने 2025 में भी 700 स्कोर किया था। Yes, sir. 707. 707 स्कोर किया था, ठीक है। सो इस बार आपको मतलब दो दो मतलब आप कितने साल से फिर प्रिपेयर कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए? सर थर्ड ईयर में तो ऐसे ही बस दे दिया था, बट फोर्थ ईयर से सिंसियरली दिया था, फोर्थ ईयर में, और ये फर्स्ट ईयर एमटेक के। आ, एक्चुअली अच्छा। सर ये स्टार्ट हुआ था, मतलब लास्ट टाइम मैं तो जनरल कैटेगरी से हूँ, तो 707 रैंक पे मुझे टॉप 7 आईआईटीज में ही जाना था, तो मिल नहीं रहा था, मतलब मिला नहीं था। तो स्पॉट ऑन में जाके मुझे आईआईटी गुवाहाटी मिला था, तो उसके पहले मैंने होप छोड़ दिया था कि शायद नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं सोचा था नेक्स्ट ईयर अपीयर होऊंगा फिर से, बट एनआईटी में नहीं जाना था मुझे, और ना ही लोअर आईआईटीज में, वरना धनबाद वगैरह मिला था। तो मैं फिर से स्टार्ट कर दिया था गेट का प्रिपरेशन। लेकिन फिर फॉर्चुनेटली स्पॉट ऑन में मुझे आईटी गुवाहाटी डेटा साइंस मिल गया था, तो फिर मैंने अपना कंटिन्यू किया एमटेक। बट एक चीज था माइंड में कि मतलब रैंक जो आया था लास्ट ईयर 707, उससे मैं सेटिस्फाइड उतना नहीं था, क्योंकि मतलब फोर्थ ईयर में मैंने प्रिपेयर तो किया था ठीक, बट आया नहीं था, मेरे ही कुछ मिस्टेक्स थे। तो फिर मैं सोचा इस बार फिर देंगे, लेकिन कोर्स यहाँ का डेटा साइंस का बहुत हेक्टिक था। एक्चुअली कोर्स जो थे वो सब सब्जेक्ट्स ऐसे सीएस वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बिकॉज मैथमेटिक्स इतना डिफिकल्ट था, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी वगैरह जो सीएस में हम लोग उतना नहीं पढ़ते डेप्थ में, बट डीए वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। बट फिर मैं उसके बाद जब एग्जाम कंप्लीट हुआ, तो नवंबर के एंड में, मतलब 27 ऑफ नवंबर से स्टार्ट किया फिर गेट का थोड़ा रिवीजन करना। फिर दिसंबर के मिड से टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था देना, तो फिर उसके बाद जनवरी भी जब सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो फिर प्रॉब्लम हुआ मुझे बहुत कि मतलब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे असाइनमेंट्स थे। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था है आदित्य, वो बहुत हेल्प किया मुझे सब चीजों में। वो मेरे असाइनमेंट्स भी करके दे देता था, मतलब फर्स्ट मंथ के लिए मैंने बोला था कि जब तक गेट एग्जाम में थोड़ा हेल्प कर देना, उसने बहुत हेल्प किया था। तो फिर ये रिजल्ट है सर। अच्छा, क्या तो आपका केवल पर्पस रैंक इंप्रूवमेंट का ही था? क्योंकि ऑलरेडी आप आईआईटी गुवाहाटी में हैं, आई थिंक यू आर इन अ गुड कॉलेज, और आई यस। थिंक ब्रांच भी आपकी डेटा साइंस है, विच इज रिक्वायर्ड इन द हम्म। चीज अभी ट्रेंड में ही है। तो फिर भी मोटिवेशन था आपका गेट एग्जामिनेशन देने का? क्योंकि दिस एक बार वहां के ये सब चीजें चैलेंजिंग बहुत है, मतलब आप आईटी गुवाहाटी में पढ़ रहे हैं, डीए पढ़ रहे हैं, सो हम्म। आई थिंक इट वाज वेरी चैलेंजिंग। फिर भी आपने कैसे मोटिवेट किया अपने आप को गेट एग्जाम देने के लिए? एक्चुअली सर, मतलब जब स्टार्टिंग में कोर्स लिए थे हम लोग डेटा साइंस का, तो मतलब रिव्यू मिला था सीनियर से भी और रेडिट पे भी कि कोर्स टफ होते हैं, सब्जेक्ट्स भी बहुत ज्यादा थे हमारे फर्स्ट सेम में, 9 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैब्स, तो जो कि बहुत ही ज्यादा था। तो फिर मुझे मतलब डर था कि क्या पता मैं कोर्स हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन फिर कोर्स भी धीरे धीरे समझ आने लगा, सब कुछ होने भी लगा हैंडल। लेकिन फिर भी था कि मतलब मुझे ये था कि गेट इसी बार अगर मैं फिर से अपीयर हुआ तो अच्छा आ पाएगा, बट इसके बाद फिर कभी शायद मैं नहीं ला पाऊंगा इतना अच्छा रैंक, सो फॉर दैट रीजन मैं सोचा इसी बार अपीयर हो जाते, क्योंकि फॉर्म भी फिल कर दिया था, तो अपीयर हो गया। फिर मैंने ये भी माइंड सेट रखा था कि अगर इस बार नहीं आया तो फिर मैं कभी फ्यूचर में कभी अपीयर होऊंगा नहीं गेट सीएस के लिए, तो वो सोच के मैं कर रहा था, बस यही था तो मोटिवेशन। अभी आगे फिर क्या प्लान है आपका? मतलब आप कंटिन्यू करेंगे अपने कोर्स को कि तब फिर आप स्विच करना चाहेंगे? तो वो अभी सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं नहीं बता सकता, बट सोचा हूँ सर कुछ, वो जब हो जाएगा तो फिर बताएंगे सर। अच्छा, 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 ठीक है। तो हाँ अभी मतलब श्योर नहीं है। अच्छा, यू आर नॉट श्योर अबाउट योर डिसीजन कि क्या करना हम्म। चाहिए। 285, यस। ठीक है। तो स्पॉट राउंड में आपको अगर 707 आपने बताया ना अपने स्कोर लास्ट ईयर? हाँ रैंक, नो सर रैंक, इट अच्छा वाज रैंक रैंक, हाँ। है। स्कोर कितना था आपका? 747।
747, अच्छा, तो आपको उम्मीद थी स्पॉट राउंड में मिलने की? नहीं सर, मतलब सिक्स सेवन्थ राउंड के बाद तो होप खत्म ही हो गया था, क्योंकि फिर मुझे लगा नहीं मिलेगा। बट फिर स्पॉट राउंड में अचानक से कॉल आया कि या यू आर सिलेक्टेड फॉर द स्पॉट राउंड। तो फिर जब इतने राउंड में कुछ नहीं आया, तो फिर जब अचानक से आईआईटी का कुछ ऑफर आता है, तो फिर मैंने ले लिया कि नहीं जाना है। हम्म। और डिपार्टमेंट भी अच्छा था, बहुत अच्छा। बस मैं जो अपकमिंग स्टूडेंट्स अगर डेटा साइंस में ऑप्ट कर रहे थे, मैं बोलूंगा मैथमेटिकल फाउंडेशन बहुत ही क्लियर रखे, और लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी वगैरह बहुत ही डेप्थ में पढ़ के आए तो बेटर होगा। बेटर रहेगा। हम्म। हाँ, तो दैट वाज अ सरप्राइज कि आपका सेवंथ राउंड में जब जाकर आपको अगर स्पॉट राउंड के लिए कॉल आता है, तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू। हम्म। अच्छा, इस साल आपने और कैसे अप्रोच किया था, या फिर आप अपने गेट जर्नी को समराइज कीजिए, क्योंकि 747 वाज आल्सो गुड स्कोर, 89 819 816 इज आल्सो वेरी गुड स्कोर। तो इसमें हम्म। आपने इसको समराइज कीजिए कि क्या क्या हर्डल आपने फेस किया, क्या क्या, और आप, क्योंकि अब नाउ यू आर टू, आपने 2 बार क्रैक किया विद वेरी गुड स्कोर, तो आप बिल्कुल गाइड कर पाएंगे स्टूडेंट्स को कि उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए इस एग्जामिनेशन। और एक पॉइंट पे जरा फोकस कीजिएगा कि कैसे आप लगातार मोटिवेटेड रहे साल भर, किस चीज ने आपको लगातार मोटिवेट किया, क्योंकि शुरुआत तो बहुत लोग करते हैं बच्चे, और बीच में आते आते जो है उनका मोटिवेशन, पहले 2 सब्जेक्ट अच्छे से किया, फिर तीसरे के बाद थोड़ा सा डामाडोल होना शुरू हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे करते हैं। उनके बारे में बताइए, नहीं। जर्नी के बारे में और मोटिवेशन के बारे में। ओके सर, तो सर लास्ट ईयर जैसे मैंने प्रिपेयर जब किया था, तो कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत ही डेप्थ में पढ़ने चला गया था। मतलब मुझे अच्छे भी लगते थे, जैसे हो गया था ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्रीट मैथ, और फिर सीए वगैरह। तो वो सब और भी ज्यादा डेप्थ में प्रैक्टिस भी करते जाता। उस चक्कर में मेरा वही है कि मतलब टीओसी इजी था बोल के मैं उतना नहीं पढ़ता था, बट उसमें एग्जाम में सिली मिस्टेक हो गए थे मेरे। पीओसी से हुआ था, और एक और दो सब्जेक्ट से हुए थे, बहुत बहुत ही बेसिक बेसिक सिली मिस्टेक्स। तो वो यही था कि मतलब उससे प्रैक्टिस उतना नहीं हुआ था। तो फिर जब इस बार मैं फिर से अपियर हो रहा था, तो मेन चैलेंज मेरे लिए था कि रिटेन कर पाना अपने कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि मतलब 4 to 5 मंथ्स मैंने टच भी नहीं किए सीएस के सब्जेक्ट। डेटा साइंस में हमारे ऐसे थे पाइथन, प्रोबेबिलिटी, लीनियर जेब्रा, मैट्रिक्स कंप्यूटेशन, ये सब सब्जेक्ट्स थे, डीप लर्निंग। तो सीएस के सब्जेक्ट्स नहीं थे उतने। तो फिर रिटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। बट मैंने किया क्या कि एक प्रैक्टिस को सेशन चल रहा था यूट्यूब पे, तो वो प्रैक्टिस सेशन उस सब्जेक्ट्स को मैं रिवाइज करता था। ऐसा करता था कि 3 दिन में मुझे सब्जेक्ट रिवाइज करके कंप्लीट करना है। तो एक दिन फुल रिवीजन करता था उसका, और फिर 2 दिन बैठ के प्रैक्टिस, तो उससे मुझे रिटेन होने लगा सब कॉन्सेप्ट्स। ऐसा चला था, मतलब ऑलमोस्ट 25 डेज तो ऐसे ही किया। बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन भी किया अटेंड सब जगह का। उसके बाद जाके फिर टेस्ट सीरीज जब दिया, तो फिर इम्प्रूव हुआ, मार्क्स बहुत ही इम्प्रूव हुआ, ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ। पहले तो 47 आया था जब प्रैक्टिस वगैरह नहीं था। उसके बाद 60 क्रॉस होने लगा, 60 70। तो फिर सही लगा, फिर ऐसे ही करता रहा। मोटिवेशन का तो सर मतलब सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। मतलब मोटिवेशन क्यों चाहिए, आईआईटी जाना है, दैट इज द ओनली मोटिवेशन सबके पास होना चाहिए। हम्म। अच्छा, तो मतलब। सो हम्म। सही बात है, आपको आप सेल्फ मोटिवेटेड ही रहते थे। अब सर मैं थकान ऑलरेडी होती थी? आई। हाँ थकान सर। होती थी आपको, मतलब आप अपने जब प्रिपेयर हाँ, बहुत करते थे, बहुत मतलब बहुत मेंटल टायरिंग रहता है ये पूरी चीज, जो है पूरी जर्नी होता मेंटल था टायरिंग सर। रहती थी। तो क्या होता है ना, जैसे आपका ब्रेन रजिस्ट करता है, मतलब जब नई चीजें आप पढ़ते हैं, या कोई भी आप नया वो ले लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, आपने जो पहली बार, जो भी आप काम पहली बार करेंगे, ब्रेन आपको रजिस्ट करता है, ब्रेन रजिस्ट करके आपको टायर्ड कर देता है। तो ये प्रोसेस रहती है लर्निंग की, इनिशियल जो आपका जो रहता है, ये फेस आपको क्रॉस करना पड़ता है। तो कई बार होता ये है कि बच्चे टायर्ड हो जाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि दिस इज नॉट वर्थ, ये इतना जो मेहनत हम कर रहे हैं दैट इज नॉट वर्थ, और वो छोड़ देते हैं। आप अपने जब आप टायर्ड होते थे तब आप क्या करते थे मेंटली, जब आप एग्जॉस्ट हो जाते थे या टायर्ड हो जाते थे मेंटली, देन व्हाट यू यूज्ड टू डू? सर एग्जॉस्ट तो दो रीजन से लोग होते हैं। एक, या तो वो अपने लिमिट्स को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिए, या फिर वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे जहाँ पे लोग निगेटिव माइंडसेट से चलते हैं। लेकिन मेरे सराउंडिंग्स में जितने फ्रेंड्स थे मुझे बहुत ही मोटिवेटेड रखते थे। मतलब वो तो मुझे और भी बोलते थे कि हाँ ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छा रैंक ले आना इस बार, ऐसे थे। तो उसका भी मुझे थोड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता था। अपने मेरे भाई से भी मिलता था, भैया से भी मिलता था, फिर पेरेंट्स भी सपोर्ट करते थे कि ठीक है करो। और दिसंबर में तो इसलिए मैं फिर घर भी जाके जल्दी आ गया था। और फिर लाइब्रेरी उस समय जाता था, क्योंकि कोई तो था ही नहीं, ना ही कोई क्लास होता था। तो बस लाइब्रेरी चला जाता था, कुछ दोस्त के साथ जाता था, वहीं पे प्रैक्टिस वगैरह जो होता था करता था, फिर रात में आता था, फिर मॉर्निंग में चला जाता था। वो एक तरीके से मेरा एक शेड्यूल बन चुका था कि ऐसा फॉलो करना है। क्योंकि ये था कि अगर इस बार नहीं कर पाया तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा, और ये था कि अगर एक महीना मैंने अच्छा दे दिया तो फिर
बहुत ही अच्छा रैंक आ सकता है, लेकिन अगर एक महीना नहीं दिया तो फिर से आफ्टर 1 ईयर आई विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये सब अच्छा। सोच के था। और एक और था कि मतलब जब आया था सीनियर से मैं बात किया था, जब बहुत ही कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना चाहिए, ये कोर्स कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि टफ था थोड़ा मेरे लिए, चैलेंजिंग भी था। तो सीनियर से बात हुआ था कि सर भैया अगर मैं कोर्स के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन को हैंडल करूँ तो चलेगा। तो सीनियर्स बोले थे कि भाई टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो ये तो इम्पॉसिबल है, अपने सीनियर में किसी ने भी नहीं किया, या तो वो छोड़ दिए या फिर इसी कोर्स को कंटिन्यू किए। बट बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा 1 मिनट का भी पढ़ने का, क्योंकि असाइनमेंट वगैरह और प्रोजेक्ट्स में इतने इन्वॉल्व रहोगे, और कोर्स भी थोड़ा टफ है तो दिक्कत होगा। तो फिर मैं उस दिन आया था, मैं सोचा कि अगर किसी ने नहीं किया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं हो पाएगा। अगर मैं कर पाया इन केस, तो फिर अपकमिंग जितने भी जूनियर्स आएंगे मेरे, तो उनके लिए एक एग्जाम्पल तो रहेगा एटलीस्ट कि हाँ एमटेक के साथ साथ भी गेट को हैंडल किया जा सकता है। तो उनके लिए एक रीजन रहेगा कि हाँ ये कर पाया तो मैं भी कर पाऊंगा। तो मैं उस समय आया था तो जैसे अपने। यूनिक सिचुएशन है आपकी, मतलब एमटेक के साथ गेट करने वाली सिचुएशन काफी यूनिक है। मतलब और नॉर्मल कॉलेज के साथ बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो एमटेक के एज अ डीए प्रेशर और इतने सारे हम्म, सब्जेक्ट्स जो नए सब्जेक्ट हैं या डीप में जाने वाले सब्जेक्ट हैं, उनके साथ तो गेट देना दैट इज आउटस्टैंडिंग। रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे आप, मतलब जब आप पढ़ाई करते थे या अभी भी आपने प्रिपरेशन की होगी, तो देयर इज एनीथिंग टू यू यूज टू डू फॉर रिलैक्सेशन? हाँ सर, म्यूजिक कभी सुन लेता था, या एक फ्रेंड और उसके साथ टीटी खेल लेता था। अच्छा, तो ये आपका और ऐसा भी। हम्म, रिलैक्सेशन मोड था। और बता, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। और ऐसा भी था सर कि मतलब एग्जाम से एक वीक पहले हमारे यहाँ पे फेस्ट हुआ था एलचरिंगा। अच्छा। तो वो बहुत ही अच्छा फेस्ट था 4 दिन का, तो वो भी मैंने फुल एंजॉय किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इतना टाइम पड़ा हो तो 4 दिन से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट एंजॉय करते रहना चाहिए लाइफ को। साथ साथ में लोग पूरा इंडल्ज हो जाते हैं प्रिपरेशन में इतना कि वो मतलब हेल्थ भी उनका इम्पैक्ट करता है और मेंटल भी स्टेबिलिटी नहीं रहता है। तो इसके लिए थोड़ा एंजॉय करते हुए पढ़ना चाहिए, मतलब दोनों बैलेंस करना चाहिए बैलेंस करना इक्वली। चाहिए, बैलेंस आउट करना चाहिए, ठीक है। आपका मतलब जब आपने गेट एग्जाम दिया तो एक मोटिवेशन, एक कुछ टारगेट रखा होगा अपने लिए, मतलब कुछ आप बनना चाहते होंगे, या कुछ आईटी जाना तो ठीक है, दैट इज वन एस्पेक्ट, आप आईटी पहुंच गए, बट ये एंड ऑफ द रोड नहीं है, या आपका डेस्टिनेशन नहीं है। व्हाट इज योर हम्म। डेस्टिनेशन, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं आप? सर मैं एआई के फील्ड को और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ बहुत ही डेप्थ में। और यही है मतलब, बीटेक के टाइम में भी जब मैं पढ़ता था तो उस समय प्रोफेसर्स थे ठीक थे, बट उतना डेप्थ नॉलेज मैं गेन नहीं कर पा रहा था। तो मुझे ये पता था कि आईआईटी में अगर मैं एडमिशन ले लिया तो फिर वहां पे मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगा, बहुत ही ब्राइट माइंड्स के साथ मैं compete भी कर पाऊंगा। Yes. वो एक मोटिवेशन था मेरा आईआईटी में जाने का। और फिर आईआईटी का लाइफ तो यूट्यूब में देखा था सर, बहुत ही अच्छा होता है, तो फिर वो भी था मोटिवेशन। और गुवाहाटी तो इतना अच्छा कैंपस है सर, हम्म, मजा आ जाता है। मजा आ जाता है। चलिए, हम्म, नए बच्चे जो अभी अब आएंगे, 2026 हो गया, 2027 है, 2028 के लिए बच्चे बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपके हम्म, बातों को सुनेंगे। सो आपका जो, यस। आपके आपके तरफ से उनको क्या मैसेज जाना चाहिए, क्या मैसेज है आपका जो आप उनको देना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस? मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही अगर माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा पहले कि गेट के लिए प्रिपेयर करना भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग क्लियर नहीं रहते कि वो आईटी में जाना भी चाहते हैं कि नहीं, या किस रीजन से गेट दे रहे हैं। ऐसा है कि अगर दोस्त दे रहा है तो चलो मैं भी दे दूं, तो वैसा नहीं। अगर क्लियर है तो जितना अर्ली स्टार्ट हो सके गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, सो दैट आपको टाइम अच्छे से मिले किसी भी सब्जेक्ट को डेप्थ में मास्टर करने के लिए। और फिर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के साथ साथ में प्रैक्टिस करने चाहिए। जैसे मैंने 4th ईयर के प्रिपरेशन में ऐसा किया था कि कुछ सब्जेक्ट को बस रिवीजन कर लिया, कंप्लीट हुआ कोर्स, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे चला गया क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना था। उसमें हुआ ये था कि कुछ टाइम के बाद जो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा था वो थोड़ा थोड़ा भूल जा रहा था। बट जब सेकंड टाइम में मैंने ये रियलाइज किया कि अगर पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करें तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में चला जाता है, पेनिट्रेट होता है। तो वो अच्छा चीज है मतलब, कोर्स के साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और पूरा जब कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर टेस्ट सीरीज फुल लेंथ स्टार्ट करना चाहिए। और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मतलब प्रॉपर एनालिसिस के साथ में करना चाहिए, कि मतलब टेस्ट सीरीज दिए फिर बैठ के 2 से 3 घंटा एनालिसिस करे कहाँ पे मिस्टेक हुआ, क्या मिस्टेक किए, कोई कॉन्सेप्चुअल गैप था या फिर कोई मिस्टेक हमारा सिली मिस्टेक्स है, तो उसको एक डायरी में मेंटेन करके लिखना भी चाहिए। और उसको मतलब रिविजिट करना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग द सेकेंड मॉक टेस्ट। बहुत बढ़िया।
ये बातें वैसे आई थिंक फैकल्टीज बोलते रहते हैं स्टूडेंट्स को इन चीज को फॉलो करने के लिए, बट बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो फॉलो कर पाते हैं। प्रयास सभी करते हैं, बट वो ये सक्सेस सभी को नहीं मिल पाती, मे बी वॉट एवर द रीजन। इस पूरे जर्नी में आपका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कौन रहा, मतलब आपको किससे ज्यादा मतलब हमेशा स्ट्रेंथ मिली? क्योंकि निगेटिविटी आती है जब आप जर्नी करते हैं, इतनी लंबी जर्नी करते हैं और थका देने वाली जर्नी करते हैं, तो निगेटिविटी, सेल्फ डाउट आता है। तो हु हम्म। वाज योर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ? सर मेरे भैया और मेरा भाई, अच्छा। दोनों। मतलब मेरा भाई ही इज करेंटली परसुइंग हिज एमटेक सीएस फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एंड भैया ऑलरेडी आईआईटी धनबाद से एमटेक कर चुके हैं। अभी भैया जॉब कर रहे हैं। ये आपका दोनों ही। बीटेक? मेरा बीटेक सर आईएम से किया हो, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता। अच्छा। आई एम फ्रॉम वेस्ट आईआईएम? बंगाल। आईईएम। आईईएम, अच्छा, सॉल्ट लेक वाला। या यस सर। अच्छा, ओके। तो यहाँ से आपने इंजीनियरिंग की थी, और कौन सी ईयर में आप पास आउट थे? 25। 25 पास, तो आपने हम्म। कंटिन्यूएशन ही किया 25 से ही आपने हम्म। कंटिन्यू किया? अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट। यस। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड। थैंक यू श्रेयांश फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड टॉकिंग अबाउट योर जर्नी। बहुत अच्छा लगा इट्स आपसे माय बात प्लेजर। करके, और आई थिंक आपकी ये जो जर्नी है दैट इज गोइंग टू इंस्पायर मेनी 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 मोर स्टूडेंट्स, और जो अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम पीडब्ल्यू, एंड आई होप कि आपके सारे सपने पूरे हों, और आप जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।